चारपाई पे लिटा दिया। उसके बाद पूछा कि कौन हो तुम। मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसने के बाद उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई और उसके बाद कहती है कि मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इससे मिलने आया हूँ। मेरे पापा ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि मैं इससे डेली आता हूँ मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला क्या क्या तू क्या लेगा इसको छोड़ने का? तो कहता है मुझे विल्स की सिगरेट चाहिए और ट्रिपल एक्स की रम चाहिए और मुझे बकरे का मीट चाहिए, ये तीनों चीज़ मुझे दे दो कि मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगा। मेरे पापा ने कहा ठीक है, मैं दूसरे दिन क्या तुमको ला कर दे दूंगा, लेकिन अभी जाओ। उस टाइम तो मेरी मम्मी के से चला गया। दूसरे दिन मेरे पापा एक क्या बोलते हैं उसके पास गए, तांत्रिक जो होते हैं, मतलब उनके देवी आती थी। वो तांत्रिक नेताजी नगर में रहते थे। उनको मेरे पापा ने दिखाया तो उन्होंने मेरे पापा को सॉल्यूशन बताया। मेरे पापा रात को आए, उन्होंने मम्मी को छत पे बिठा दिया, मेरे अंकल थे उनको बिठा दिया, हम लोग बैठ गए। जब अंदर धुआं वगैरह उठने लगा, पूजा मतलब असर होने लगा, तो मेरी मम्मी के अंदर वो आया और मम्मी कूदने लगी तो सबने पकड़ लिया। उसके बाद वो बोलता है कि मेरा नाम, मेरे पापा ने पूछा तुम कौन हो? तो कहता है मेरा नाम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं इंस्टाग्राम, जीमेल और अब व्हाट्सएप नंबर पे भी। व्हाट्सएप नंबर हमने अपना इंस्टाग्राम पे अनेबल कर दिया है। बायो में जाके आप नंबर ले सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियो भेज सकते हो। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे रिप्रेजेंट करूँगा अपनी आवाज़ में जहाँ जहाँ पॉसिबल हो पाएगा। आज की जो स्टोरी है वो हमें अभिलाषा जी ने भेजी है। अभिलाषा जी जो कि अभी मैरिड है, लेकिन जब ये इंसिडेंट उन्होंने देखा था वो 8-9 साल की थी और उनकी मदर के ऊपर पूरा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर उनकी मदर पोजेस्ड हो गई थी। तो वक्त न ज़ाया करते हुए सीधा स्टोरी की तरफ चलते हैं। अभिलाषा जी ने बताया कि उनके मम्मी पापा ने रेंट पे घर लिया था कोटला मुबारकपुर दिल्ली में। उनके पिताजी एक कंपनी में काम किया करते थे जहाँ पर उनकी जो मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी। अचानक से जब उन्होंने घर बदला तो कुछ दिन तो सही निकले, 5 से 10 दिन बाद उनकी मदर को घर की खिड़की में रात के टाइम पर अजीब अजीब से लोग खड़े दिखते थे, जैसे कुछ परछाइयाँ उन्हें घूर रही हैं। उनकी मदर ने इस चीज़ को उनके जो अभिलाषा जी के जो पापा थे उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे जो है रात को एंटिटीज़ दिखती हैं सामने ऐसे खड़ी हुई। तो उनके पापा ने मजाक बना दिया इस बात को लेके कि तू ज़्यादा सोच रही है, रात को तेरे को बुरे सपने आते हैं, तेरे को वहम होता है, कुछ ऐसे करके उनका मुंह बंद कर दिया, जो कि हम सबके साथ भी होते हैं। कोई हमारी बातों पे इन चीज़ों के लेके आखिर भरोसा करते ही गए। वक्त गुजरता गया और अभिलाषा जी की जो मदर थी उनकी तबीयत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो एक दिन फिर जो अभिलाषा जी की मदर थी उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे घुटन हो रही है। तो उनके फादर जो थे उन्होंने बोला कि देखो मेरे को कंपनी से छुट्टी नहीं मिलेगी, एक काम करो तुम एक बार डॉक्टर को दिखाया हो, जैसा भी होगा मुझे बता देना, फिर आगे क्या करना है हम देख लेंगे। तो अभिलाषा जी ने बताया कि उनकी मदर सफदरजंग एनक्लेव में क्लिनिक था, राव क्लिनिक, वहाँ पर गई थी अपने आप को दिखाने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर जो थे उन्होंने उनकी नर्व्स चेक की तो नर्व्स बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जो ऑटो वाले थे जिनके साथ उनकी मदर आई थी ऑटो में, उनको डॉक्टर ने बुलाया और उनको बोला कि इनके साथ कोई आया है। तो ऑटो वाला बोला कि नहीं साहब, ये अकेली आई हैं और ये पूरे रास्ते बड़बड़ाती आई हैं, पता नहीं किससे ये बात कर रही थी। तो उस टाइम पे 1990 में जो डॉक्टर थे वो थोड़ा बहुत इन चीज़ों पे यकीन किया करते थे, ऊपरी चीज़ों पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, इन्हें छोड़ दो इनके घर पे। और अभिलाषा जी की जो मदर थी उन्हें बोल दिया कि कल आप अपने हस्बैंड को लेके मेरे पास आना। तो वो लोग डॉक्टर के पास पहुँचते तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखो इनकी नर्व्स बिल्कुल ठीक है, बट कुछ गड़बड़ है जो मुझे लग रहा है आपको कुछ किसी को दिखाना चाहिए, मुझे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही। तो अभिलाषा जी ने बताया कि उनके जो पापा थे वो घर आ गए वापस और उनकी जो मदर थी उन्हें दवाइयाँ दे के बोला कि आप रेस्ट कीजिए। तो रात के अप्रॉक्सीमेटली 1:30-2 बज रहे थे जब जो मदर थी अभिलाषा जी की वो एकदम से उठ के गेट की तरफ भागने लगी। तो उनके फादर उठे अभिलाषा के और काफ़ी परेशान हो गए ये देख के कि हो क्या रहा है। तो वो भागने की कोशिश कर रही थी गेट के बाहर। उन्होंने कैसे न कैसे उन्हें पकड़ा और उन्हें बेड पर लेटाया और दबोच दिया, वहाँ पर लिटरली दबाया था। अभिलाषा जी ने बताया कि मम्मी को पापा ने दबा दिया था। उनके जो पापा थे उन्होंने अभिलाषा की मम्मी से बोला कि क्या चाह क्या रहे हो, कौन हो तुम? तो अभिलाषा जी की जो मम्मी थी उनमें से एक आदमी की आवाज़ आई और वो बोले कि मैं इसका दोस्त हूँ, इससे मिलने आया हूँ और मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं। तो
अभिलाषा जी के जो पापा थे उन्होंने बोला कि क्या ख्वाहिश है तेरी और तू मेरी पत्नी को छोड़ने का क्या लेगा, कैसे न कैसे तू बता, जो तेरे को चाहिए तू मेरी बीवी का पीछा छोड़ दे। तो जो आत्मा थी उसने बोला कि मुझे विल्स सिगरेट चाहिए, XXX का कोई रम चाहिए और मुझे बकरे का मीट चाहिए। तो उनके जो फादर खड़े थे अभिलाषा जी के, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे ये देख के कि ये तो कोई बुरी आत्मा है शायद जिसने उनकी बीवी को पोजेस कर लिया है। और अभिलाषा जो थी उस टाइम पे 8-9 साल की थी, वो ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। और आप सोचिए ऐसे टाइम पे एक बच्ची पे क्या बीतेगी जो अपने पापा से बात नहीं कर रही, जो अपनी मम्मी के पास नहीं जा सकती, जो बच्ची बिल्कुल अकेली हो चुकी है और वो अपनी आंखों से सब कुछ ये देखती थी। उन्होंने मुझे ये रिकॉर्डिंग में बताया। अब क्या हुआ कि उस जो अभिलाषा के पापा थे उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कल तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, लेकिन अभी तू इसके शरीर से चला जाए, ये वैसे ही बहुत कमज़ोर हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो दम तोड़ दे। तो उस आत्मा ने उनके पापा को बोला कि ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल मेरी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। और वो वहाँ से चला गया और जो अभिलाषा की मम्मी थी वो बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह जो थे अभिलाषा के पापा जो थे, कुछ दोस्तों से उन्होंने बात की कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी के अंदर किसी की आत्मा आ गई है। यो तो नेताजी सुभाष पैलेस के पास कोई एक तांत्रिक रहा करते थे जिनके अंदर कोई देवी देवता आते थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे वो। उनसे रिक्वेस्ट करी गई और वो घर में आए तो उन्होंने देखते ही बता दिया कि इनके साथ तो कुछ गलत हो रहा है, इनके ऊपर कोई ऐसी एंटिटी है जो इन पर नज़र रख रही है और वो उनकी बॉडी में आती जाती है। तो अभिलाषा के जो पापा थे उन्होंने बोला कि प्लीज़ कोई सॉल्यूशन के बारे में बताइए, सॉल्यूशन बताओ वरना ये तो मेरी बीवी को खा जाएगा और मेरी बच्ची इतनी छोटी है। उन्होंने बोला कि आज रात को मैं तुम्हारे घर में पूजा करूँगा, तुम इस औरत को लेके छत पे बैठोगे और जब मैं पूजा करूँगा तो ये कुछ भी बहाना मार के तुमसे बचना चाहेगा, लेकिन छोड़ना मत। तो ऐसे ही हुआ, रात को पंडित जी ने नीचे पूजा स्टार्ट की और ऊपर जो है अभिलाषा जी के पापा, उनके अंकल, उनके कोई ताऊ चाचा वगैरह आए और बीच में अभिलाषा की जो मम्मी थी उनको बैठाया गया। जैसे जैसे नीचे पूजा स्टार्ट हुई और धुआं निकलना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे वो जो इंसान था छत पे बैठी अभिलाषा जी की जो मम्मी थी उनके अंदर आना स्टार्ट हो गया और वो उछल कूद करनी उन्होंने शुरू कर दी, भागने की कोशिश की। तो सबने मिलकर उन्हें वहीं पे हाथ से पकड़ के नीचे दबा दिया। अब वो बार बार बोलने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊँगा, मैं चला जाऊँगा, मैं इससे बिल्कुल नहीं छेड़ूँगा, मैं इससे दूर चला जाऊँगा। लेकिन पंडित जी ने ये चीज़ बोली थी कि अगर आप लोग उस टाइम पे छोड़ दोगे जब तक पूजा की सामग्री ख़त्म नहीं हो जाएगी या पूजा ढंग से नहीं हो जाएगी तो ये कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा। एट दी एंड क्या हुआ, जब पूरी पूजा समाप्त हो गई तो जो अभिलाषा जी की जो मम्मी थी वो बेहोश हो गई और जो पंडित जी ऊपर आए थे उन्होंने कुछ गंगा जल छिड़का, कुछ मंत्र बोले और उन्हें एक ताबीज़ दिया और ये चीज़ उन्हें समझा भी दिया अभिलाषा जी के पापा को कि अगर आप 15 दिन के अंदर इस घर को नहीं छोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है। अब अभिलाषा की जो मम्मी थी वो तो वहाँ से फ्री हो गई। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पंडित जी पूजा कर रहे थे और ये उछल कूद वाली चीज़ें चल रही थी तो जो अभिलाषा के पापा थे उन्होंने पूछा कि तू है कौन और यूँ बता कि तू मेरी बीवी के अंदर क्यों आया। तो उसने बताया कि मैं राकेश हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे इधर 2nd फ्लोर पर जो कमरा है इसके बगल में जो वॉशरूम है वहाँ पर जला के मार दिया था और ये जो फीमेल है इन्होंने नींद में उठ के जहाँ मैं मरा था वहीं पे इन्होंने वॉशरूम कर दिया। अब मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लग गया और मैंने इनकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, कैसे न कैसे पंडित जी ने पूजा ख़त्म करी, सब कुछ ठीक हो गया। जाने से पहले एक दिन यही इंसिडेंट 1st फ्लोर पे किसी बच्चे के साथ हुआ करते थे और अभिलाषा की जो मम्मी पापा थे जब वो मुक्त हो गए थे इन चीज़ों से तो वो जा रहे थे वहाँ पर, तो जो नीचे 1st फ्लोर वाले थे उनसे मिलने आए कि उस 1st फ्लोर पे 3 से 4 साल का बच्चा था और वो रात को पोजेस हो जाता था और वो अपने आप चढ़ के सीढ़ियों पे से छत पे पहुंच जाता था। तो कभी कभार अभिलाषा की मम्मी उसे नीचे छोड़ ले जाती थी कि आपका बच्चा जो ढंग से चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, वो हमारी छत पे आ जाता है। तो बाद में पता चला, दोबारा पंडित जी को बुलाया गया तो पंडित जी ने फिर दोबारा बच्चे को थोड़ा सामग्री वगैरह से, पूजा वगैरह से जब प्योरीफाई करने की कोशिश की तो फिर दोबारा बच्चे के अंदर से एक औरत की आत्मा आई और उसने बोला कि मेरे पति को दूसरे फ्लोर पर मारा गया था और मुझे ग्राउंड मतलब 1st फ्लोर पर जला के मारा गया था। अब कहते हैं कि उस घर में से सब खाली हो गए क्योंकि आजू बाजू वालों को पता चल गया था। उस घर को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया, सब चले गए, लेकिन आज तक उसमें रहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कहते हैं ये सब कुछ क्लीन करने के बाद भी उस घर से रात को रोने चिल्लाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आया करती थी। आप खुद सोचिए, आप एक ऐसे घर में हैं जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी एंटिटीज़ है जो कभी भी आपको पोजेस कर रही है। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो मेरे को कहानियाँ मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा ये बताया जाता है कि अक्षय सर
हमारे साथ ही इंसिडेंट हो गया, हमारे पेरेंट्स ने हमारी वीडियो भी बना ली कि हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं है। तो इसका ये सिंपल सा मतलब है कि आपके साथ जो हो रहा है, अगर आप पोजेस हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या क्या कर रहे हो, और आप लिटरली वो चीज़ें आपकी कैप्चर्ड हो जाएंगी, और बाद में आप देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ। अभिलाषा जी अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं, मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं। आई होप उनके मॉम डैड के बारे में मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, बट फ़िलहाल वो जो है दिल्ली में ही रह रही हैं। और अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो या आपके रिलेटिव्स के साथ, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी आवाज़ में उसे नैरेट करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। 1990 के करीब की बात है। मैं 7-8 साल की थी। मेरे मम्मी पापा ने कोटला मुबारकपुर दिल्ली में रूम रेंट पर लिया था। उस जगह रहने के 15-20 दिन के बाद मेरी मम्मी को खिड़की में 2-3 चेहरे दिखाई देने लगे, और सोने के बाद मेरी मम्मी को इस करवट से उस करवट पड़क लेते थे। मेरी मम्मी ने इसकी शिकायत मेरे पापा से की। मेरे पापा ने इस बात को नहीं माना। कुछ दिन के बाद मेरी मम्मी बीमार रहने लगी। बीमार रहने के बाद मेरे पापा ने मम्मी को कहा कि तुम जाके दिखाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। मम्मी गई थी डॉक्टर के पास अकेले। डॉक्टर ने मम्मी को देखा कि मम्मी को बुखार तो है, लेकिन मम्मी की नब्ज़ एकदम नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने उस ऑटो वाले को बुलाया जिस ऑटो से मेरी मम्मी गई थी। ऑटो वाले ने कहा कि देखिए, इनके साथ कोई नहीं आया है, ये पूरे रास्ते में बड़बड़ाते हुए आई हैं। तब डॉक्टर ने कहा कि कल आप अपने हस्बैंड को लेके आना। दूसरे दिन मेरे पापा गए मम्मी के साथ, तो डॉक्टर ने कहा देखिए, आपकी पत्नी ऐसे की नाड़ी ठीक चल रही है, नब्ज़ ठीक चल रही है, इनको किसी और से दिखाइए। जिस डॉक्टर को मेरी मम्मी ने दिखाया था वो सफदरजंग इनकलाब में डॉक्टर राव के नाम से उनका क्लिनिक है। उसके बाद मेरे पापा ने फिर भी नहीं माना। फिर एक दिन रात को मेरी मम्मी उठ के जाने लगी, तो मम्मी ने कहा पापा ने मम्मी को आवाज़ दी कि कहाँ जा रही है मंजू, कहाँ जा रही है। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, मम्मी जा रही थी। पापा ने मम्मी को हिलाया तो मम्मी ने पापा को धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद पापा ने जल्दी से पकड़ के मम्मी को क्या बोलते हैं, मम्मी चारपाई पे लिटा दिया। उसके बाद पूछा कि कौन हो तुम। मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, और हंसने के बाद उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई। और उसके बाद कहती है कि मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इससे मिलने आया हूँ। मेरे पापा ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने कहा कि मैं इससे डेली आता हूँ मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला क्या तू क्या लेगा इसको छोड़ने का। तो कहता है मुझे विल्स की सिगरेट चाहिए, और XXX की रम चाहिए, और मुझे बकरे का मीट चाहिए। ये तीनों चीज़ मुझे दे दो कि मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूँगा। मेरे पापा ने कहा ठीक है, मैं दूसरे दिन क्या तुमको ला कर दे दूँगा, लेकिन अभी जाओ। उस टाइम तो मेरी मम्मी के उससे चला गया। दूसरे दिन मेरे पापा एक क्या बोलते हैं उसके पास गए, तांत्रिक जो होते हैं, मतलब उनके देवी आती थी। वो तांत्रिक नेताजी नगर में रहते थे। उनको मेरे पापा ने दिखाया, तो उन्होंने मेरे पापा को सॉल्यूशन बताया। मेरे पापा रात को आए, उन्होंने मम्मी को छत पे बिठा दिया, मेरे अंकल थे उनको बिठा दिया, हम लोग बैठ गए। जब अंदर धुआं वगैरह उठने लगा, पूजा मतलब असर होने लगा, तो मेरी मम्मी के अंदर वो आया और मम्मी कूदने लगी, तो सबने पकड़ लिया। उसके बाद वो बोलता है कि मेरा नाम, मेरे पापा ने पूछा तुम कौन हो, तो कहता है मेरा नाम राकेश है, मुझे मेरे सास ससुर ने मारा है, यहाँ होली के दिन आग लगा दी थी मुझे। तो मैं जहाँ पर मरा था ना, वहाँ इन्होंने ना बाथरूम कर दिया। वो नल के नीचे मरा था, नल के नीचे मेरी मम्मी ने रात को नींद में जाकर बाथरूम कर दिया। उसी दिन से वो मेरी मम्मी पे आने लगा। उसने सारी बात अपने मुंह से मेरी मम्मी के थ्रू बताई। उसके बाद मेरी मम्मी के अंदर जो आत्मा थी, उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं परेशान नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस तांत्रिक ने कहा था जब तक असर नहीं हो तब तक आप लोग छोड़ना मत, और 10-15 दिन के असर के दिन तक ही असर रहेगा। उसके बाद आप लोग, उसके बीच में आप लोग घर छोड़ के चले जाना, नहीं तो फिर दोबारा वो अब नहीं छोड़ेगा इनको। उसके बाद मेरे पापा ने जल्दी से दूसरा रूम सेवानगर में ढूंढा। उसके बाद वहाँ से हमने दूसरे रूम में चले गए। और उस जगह पर, जिस जगह कोटला मुबारक में जिस जगह पर हम लोग रह रहे थे, उसके नीचे भी उन लोगों ने अपनी बहू को जला के मार रखा था। वो लेडीज़ ने एक बच्चे के अंदर आती थी।
वो तो हमारे ऊपर वाला रूम था ना, सबसे ऊपर वाला रूम, उस बच्चे के अंदर तो बच्चा नींद में चल के छत पर चला जाता था। तो मेरी मम्मी ने एक दिन देखा तो उसको पकड़ के नीचे ले गई। तो उसकी नानी ने कहा कि ऐसे ऐसे जब से हम इस रूम में आए हैं ना, तब से ऐसे ऐसे हो रहा है मेरी नाती के साथ, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। तो वहाँ से वो लोग भी छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके नाती के अंदर वो लेडीज़ आती थी जो नीचे, जिन लोगों ने जला के नीचे लेडीज़ अपनी बहू को मारा था और ऊपर दामाद को मारा था। तब से उस जगह पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। जब से मेरी मम्मी को देखा था उस लोगों ने उस जगह पर जाना बंद कर दिया। इतने साल के बाद अब वहाँ का क्या हाल है नहीं है ये लोग हम लोगों को नहीं पता। लेकिन ये कहानी मेरी मम्मी के साथ गुजरी हुई है हम लोगों के साथ। उस समय हम लोग बहुत दहशत में रहते थे, डरते थे मम्मी के साथ रहने में। हम लोगों को शाम होते ही डर लगने लगता था मम्मी के साथ रहने में, क्योंकि मेरी मम्मी ना तो बोलती थी ना तो हंसती थी, सिर्फ वो एक भूत की तरह बनी बैठी हुई रहती थी। बस यही हमारी कहानी है, लेकिन ये कहानी जो भी एकदम बिल्कुल सच कहानी है।